Hello students, we have started the ninth topic, that is elements of group 13, 14 and 15. In that we studied the electron configuration of respective groups and their oxidation state, that is a chemical property. So after this we are going to study the bonding in compounds of group 13, 14 and 15. How the bonding is taking place in these elements of these groups. The lighter element in the groups 13, 14, 15 have small atomic radii and high ionization enthalpy values. तो देखो जो शुरू के एलिमेंट्स है या फिर जिनके एटॉमिक रेडियस कम है उनकी खासियत क्या है? दे हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी. So they form a covalent bonds with other atoms by overlapping of valence shell orbital. देखो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? बाय ओवरलैपिंग. दे विल शेयर द वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम एंड अनदर विल शेयर द वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट एंड दे विल फॉर्म all radius and high ionization enthalpy values. As we move down the group, the ionization enthalpy or enthalpies are lowered. The atomic radii increases since the valence shell orbital are more diffuse. देखो जैसे ऊपर शुरू के जो एलिमेंट्स हैं उनकी रेडियस कम है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, लेकिन वैसे ही जैसे हम नीचे मूव करते हैं इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वी ऑब्जर्व दैट when we are moving down the ionization enthalpies are lowered and atomic radii are increases, and because of this the valence shell orbital are more diffuse. इसलिए वो वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स है वो डिफ्यूज हो जाते हैं. द हेवियर एलिमेंट्स इन दीज ग्रुप्स टेंड टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स. तो जो लास्ट के हेवियर एलिमेंट्स है, मतलब ग्रुप के एंड में जो एलिमेंट्स है वो क्या फॉर्म करते हैं? आयोनिक बॉन्ड. जो शुरू के हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं और जो लास्ट में है वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं. The first member of these groups belong to the second period and do not have d orbitals. देखो फर्स्ट मेंबर जो है वो सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करते हैं, सेकेंड रो को. रो मतलब देखो फर्स्ट रो एलिमेंट हाइड्रोजन हीलियम, सेकेंड रो वैसे बेरिलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, ये जो है वो सेकेंड रो को बिलोंग करते हैं और इस सेकेंड रो में डी ऑर्बिटल नहीं होता है. So they have no d orbitals. देखो बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन cannot expand their octet. The subsequent elements in the group possess vacant d orbital in their valence shell. तो ये जो है इसमें vacant है d orbital, so which can be expand their octet forming a variety of compounds. तो ये क्या कर सकते हैं? variety of compound form कर सकते हैं. So they will expand their orbitals. So we'll study the reactivity towards oxygen, that is air. Group 13, the elements of group 13 on heating with oxygen or air produce oxides of type E2O3. देखो यहाँ पे जहाँ पे E लिखा है that means it is a element from 13 group और 14 group respectively. 13, 14, 15 में से कोई भी है ऐसे. तो देखो जब 13 ग्रुप के एलिमेंट्स अगर ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं और एयर के साथ हीट करते हैं, एयर मीन्स इट इज़ ऑलमोस्ट नाइट्रोजन, तो एयर के साथ नाइट्रोजन के साथ हीट करते हैं तो क्या बनाते हैं? ये देखो व्हेन इट इज़ हीटेड विथ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म E2O3 ऑक्साइड्स बनेंगे, और नाइट्रोजन के साथ En. अगर यहाँ पे जो E के जगह पे हमने कोई कार्बन ये लिया एलिमेंट कोई लिए तो हम वहाँ ई की जगह पे वो लिख सकते हैं. सो दे आर फॉर्मिंग En. नाउ ग्रुप 14 के भी देखो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 ऑन हीटिंग विथ एयर और ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप EO एंड EO2 इन अकॉर्डेंस विद द स्टेबल ऑक्सीडेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करता है और स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है
तो उस टाइप के ऊपर डिपेंड करके ये आइदर दे विल फॉर्म EO और EO2 14 ग्रुप एलिमेंट्स. ऑक्सीजन EO, ओनली वन ऑक्सीजन इज देयर. बट हम जब रिएक्शन के लिए लेते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म. सो वी हैव टू टेक इट डायटोमिक फॉर्म और उसका हाफ लेते हैं. मतलब 2 से हाफ होता है तो क्या है, एक ही ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में, ऐसे लिखना है. इस हाफ का मतलब समझ में आया आपको कि देखो ऑक्सीजन जो है इट इज़ एग्जिस्टिंग इन O2 फॉर्म. सो विल टेक O2 और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, EO. सो ओनली वन ऑक्सीजन इज देयर. सो वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन. ये तो एक ही है, ऑक्सीजन एक ही चाहिए हमें प्रोडक्ट में, इसीलिए हम इस O2 को हाफ करते हैं. 2 में से हाफ गया तो एक रह गया, ऐसे. देन वी हैव E प्लस O2. कभी हाफ रहता है तो EO बनेंगे. इट इज़ डिपेंड्स ऑन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. तो E प्लस O2 इट विल गिव EO2. Group 15 elements. The elements of group 15 on heating with air or oxygen form 2 types of oxide, E2O3 and E2O5. जैसे फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ऐसे ये बनाते हैं, ये O3 और O5 के फॉर्म में बनाते हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं ग्रुप 15 के लिए. देखो फॉस्फोरस विल रिएक्ट विथ 3O2, इट विल गिव P4O6 और P4O5 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन. देन इट इज़ फॉर्मिंग P4O10. और आर्सेनिक अगर रिएक्ट करता है 3 ऑक्सीजन से, देन इट इज़ फॉर्मिंग AS4O6. 2 बिस्मथ प्लस 3O2 इट विल गिव Bi2O3. सो इंक्रीज इन मेटेलिक कैरेक्टर down these groups 13, 14, 15 reflects their oxides which gradually vary from acidic through amphoteric or basic. देखो जैसे when we are moving down the metallic character increases, क्योंकि शुरू के जो एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल्स है, फिर बीच में है नॉन मेटलॉइड्स है और लास्ट में मेटल्स है. इन तीनों ग्रुप में ऐसी खासियत है. तो जो लास्ट में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है जैसे हम नीचे मूव करते हैं तो. एंड बिकॉज ऑफ दिस दे रिफ्लेक्ट देयर ऑक्साइड्स ग्रेजुअली वेरी फ्रॉम एसिड्स थ्रू एम्फोटेरिक टू बेसिक. जो मेटल है ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होंगे तो वो बेसिक फॉर्म करेंगे, जो नॉन मेटल है तो एसिडिक फॉर्म करेंगे. एम्फोटेरिक है जो बीच में एलिमेंट्स है जैसे मेटलॉइड्स वगैरह है तो वो एम्फोटेरिक नेचर शो करेंगे. So the nature of stable oxides from 13 group to 15 are shown in table number 9.6. So we'll see the table number 9.6. Here nature of stable oxides of group 13, 14 and 15. तो 13 में देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. सो ऑक्साइड्स कौन से ऑक्साइड्स है, B2O3 बोरॉन ऑक्साइड, एल्यूमिना Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड और गैलियम GaO3 एंड इंडियम के ऑक्साइड से In2O3, थैलियम के Tl2O3. नाउ इनका नेचर कैसे है, B2O3 इज एसिडिक इन नेचर, एल्यूमिना इज एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक मीन्स दे विल शो बोथ द कैरेक्टर्स लाइक एसिडिक और बेसिक. कभी एसिडिक shows amphoteric in nature. Now indium is basic, indium oxide is basic, thallium oxide is also basic in nature. तो देखो एसिडिक, एम्फोटेरिक, बेसिक ऐसे इनका नेचर है ऑक्साइड्स का. देन 14 ग्रुप एलिमेंट्स. कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, स्टेनस ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड. तो ये तीनों देखो शुरू के 3 एलिमेंट्स जो है वो एसिडिक नेचर को बिहेव करते हैं, शो करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, सिलिकॉन ऑक्साइड
germanium, they are acidic in nature, but stannous and lead oxide are amphoteric in nature. Now group 15, nitrogen pentoxide is acidic in nature. Phosphorus P2O5 is also acidic, but arsenic and antimony, they are amphoteric in nature. And bismuth is showing basic nature. Bismuth oxide Bi2O3 is bismuth oxide, it is showing basic in nature. तो ये आपको याद रखना है कौन एसिडिक नेचर शो कर रहा है, कौन सा ऑक्साइड बेसिक नेचर शो कर रहा है. सो यू विल ड्रॉ द टेबल एंड यू विल रिमेंबर. तो आपको याद रहेगा क्योंकि शुरू में एसिडिक है, बाद में एम्फोटेरिक है, फिर बेसिक नेचर में है. Now next is reaction with water. Most of the elements of group 13, 14 and 15 are unaffected by water. क्या होते हैं ये? कुछ नहीं फ़र्क होता उनसे, कोई रिएक्शन नहीं होती. So aluminium reacts with water on heating and forms hydroxide, while tin reacts with steam to form oxide. देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होकर क्या बनता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस इज इवॉल्व्ड. और टीन इज ऑल्सो फॉर्मिंग स्टेनस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड. सो लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड. लेड अफेक्ट नहीं करता क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनता है. तो कौन से एलिमेंट है जो अफेक्ट करते हैं वाटर से के साथ रिएक्शन करते हैं? दो ही है, एल्यूमिनियम और स्टेनस दैट इज टीन. तो आपको ये दोनों भी याद रखना है बिकॉज इट इज डिफरेंट, एल्यूमिनियम एंड टीन. सो लेड इज अनअफेक्टेड बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ लेयर. सो नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ हैलोजन. हैलोजन मीन्स इट इज अ 17 group elements: fluorine, chlorine, bromine, iodine. All the elements of group 13 react directly with halogen to form trihalides. Thallium is an exception which forms monohalide. Thallium का exception कैसे है? It has exceptional कि ये ट्राईहेलाइड नहीं बनता, मोनोहेलाइड बनता है. जैसे HCl बनाता है ना वैसे. तो 2E, where E is what? It is an element of 13 group. So it reacts with 3X2. X is always used for to show the halogen. So दो halogen मतलब Cl2 like Br2 ऐसे. तो रिएक्ट होके क्या बनाते हैं? 2EX3. 2EX3 ट्राईहेलाइड्स बनाते हैं, लेकिन थैलियम जो है वो मोनोहेलाइड्स बनाता है. सो ऑल द tetrahalides, the heavy elements like germanium and lead from the form dihalides as well. देखो stability of dihalides increases down the group. This we have to refer in 9.3.1 inert pair effect. इसमें है ये है. So ionic character of halides also increases steadily down the group. देखो ये रिएक्शंस है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है एक्सेप्ट कार्बन को छोड़ के बाकी सब जो है वो रिएक्ट करते हैं हैलोजन से, डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं एंड दे विल फॉर्म टेट्राहेलाइड्स. द स्टेबिलिटी और द हेवी एलिमेंट्स लाइक जर्मेनियम एंड लेड दे फॉर्म डाइहेलाइड्स एज वेल. मतलब टेट्रा भी बनाते हैं, टेट्राहेलाइड्स भी बनाते हैं एंड दे आर फॉर्मिंग डाइहेलाइड्स ऑल्सो. सो आयोनिक कैरेक्टर ऑफ हेलाइड्स इंक्रीजेस स्टेडीली डाउन द ग्रुप. तो आयोनिक कैरेक्टर इट इज़ इंक्रीजेस इन हेलाइड्स. हेलाइड्स में आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. सो elements of 15 group reacts with halogen to form two series of halides, that is EX3 and EX5. देखो 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो
EX3 प्लस EX5 एंड ये दोनों बनाते हैं। द पेंटाहेलाइड्स पोजेस more covalent character due to availability of vacant d orbital। देखो पेंटाहेलाइड्स possess more covalent character due to the availability of d orbitals of the valence shell for bonding। देखो नाइट्रोजन being a second period element it does not have d orbitals in its valence shell and therefore does not form pentahalides। देखो नाइट्रोजन नहीं बनाता, लेकिन नाइट्रोजन के नीचे जो एलिमेंट्स है लाइक फॉस्फोरस, ये आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसमें डी ऑर्बिटल्स है। सो नाइट्रोजन इज ओवर हियर एक्सेप्शनल केस वेयर इट इज़ नॉट फॉर्मिंग डी ऑर्बिटल्स, सो इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स। क्यों नहीं बनाता पेंटाहेलाइड्स? बिकॉज इट हैज़ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। सो ट्राइहेलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर प्रोडोमिनेंटली कोवेलेंट एक्सेप्ट BiF3। बाकी सारे कोवेलेंटेड बॉन्डेड है, लेकिन BF3 कोवेलेंट नहीं है। द ओनली स्टेबल हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज NF3। तो कौन सा स्टेबल है? NF3। बाकी सारे अनस्टेबल है नाइट्रोजन के साथ। So this regarding with group 15 elements. Now next property is that catenation. Catenation is the property of atom or by self linking of atom of an element by covalent bonds to form chains and rings is called catenation। देखो ये एक ऐसी खासियत है कि जिससे अपने आप को खुद को सेल्फ लिंकिंग एटम, एलिमेंट्स क्या करते हैं, एटम क्या करते हैं, सेल्फ लिंक करते हैं एक दूसरे को बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म चेन और अ रिंग। कैसे? ये कंटिन्यूस टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड फॉर्म। तो ये कैटेनेशन कौन से इसके डिपेंड करता है? सो इट डिपेंड्स ऑन strength of the bond which is formed। Among the group 14 elements carbon shows maximum tendency for catenation। देखो among 14 ग्रुप तो कार्बन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है कि ये कैटेनेशन करता है। shows maximum tendency for catenation because of the stronger कार्बन कार्बन बॉन्ड। क्यों है ये? क्योंकि कार्बन कार्बन में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इसीलिए ये कैटेनेशन को प्रॉपर्टी को दिखाता है। एंड दिस ड्यू टू दिस कैटेनेशन प्रॉपर्टी वी आर हैविंग द पॉलीमर्स बिकॉज इट इज़ लिंकिंग सो मेनी अनदर मोनोमर्स। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पूरा सब कार्बन के कैटेनेशन के ऊपर डिपेंडेंट है बिकॉज इट इज़ लिंकिंग विथ अनदर ग्रुप ऑल्सो, अनदर फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट होते हैं, फिर हम उसका सारे प्रॉपर्टीज़ रिएक्शन स्टडी कर सकते हैं। सो कैटेनेशन ऑफ कार्बन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। द ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स इज़, कार्बन की बहुत ज़्यादा है, उससे कम सिलिकॉन की है और उससे कम जर्मेनियम की है, और जर्मेनियम और टिन दोनों इक्वल है। सो लेड डज नॉट शो कैटेनेशन। लेड में कैटेनेशन नहीं है, तो किस में है? कार्बन में है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। थोड़ा भी है तो भी है ना। सो दिस कैन बी सीन फ्रॉम द बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू। देखो कार्बन की बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू कितनी है? 348, सिलिकॉन 297, जर्मेनियम 260 एंड टिन उसकी है 240। नेक्स्ट इज एलोट्रोप्स। यू मस्ट नो द एलोट्रोप्स, बट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज ओमिटेड, बट एलोट्रोप्स के बारे में हम पढ़ते हैं बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। When a solid element exists in different crystalline forms with different physical properties such as color, density, melting point, etc., the phenomenon is called allotropy।
तो किसे कहते हैं एलोट्रोपी? अ सॉलिड एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म। डिफरेंट, एक ही सॉलिड है लेकिन वो अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में दिखता है एट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़े चेंज होने के बाद वो डिफरेंट फॉर्म में दिखता है, सच एज डिफरेंट कलर, दे आर हैविंग डिफरेंट डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो। देन द फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज एलोट्रोपी। तो क्या कहते हैं उसे? एलोट्रोपी कहते हैं। एंड इंडिविजुअल क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। तो एक उसमें का जो है उसे कहते हैं एलोट्रोप्स। जैसे डायमंड एंड ग्राफाइट आर वेल नोन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, फुलरीन एंड ग्राफीन एंड कार्बन नैनोट्यूब्स आर अदर allotropes of carbon. So elements of such as boron, bismuth, silicon, etc. are there in group 13, 14 and 15. They exhibit allotropy. So here कार्बन की कौन से एलोट्रोप्स है? डायमंड एंड ग्राफाइट, ये एलोट्रोप्स है। फुलरीन और ग्राफीन एंड कार्बन नैनोट्यूब जो है वो are diamond, graphite, fullerene and along with that carbon nanotube. So ये जो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन 9.6.1 इज ओमिटेड, मतलब हमें एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन नहीं पढ़ना है। मे बी इट इज़ देयर इन द और यू स्टडीड इन द लास्ट ईयर, दैट्स वाई मे बी ओमिटेड, अदरवाइज इट इज़ इंटरेस्टिंग। ग्राफाइट है ये और ये फुलरीन है, सॉकर बॉल के जैसे स्ट्रक्चर है, और ये फोर्थ है कार्बन नैनोट्यूब। तो ये हमें चारों भी नहीं पढ़ना है। तो नेक्स्ट विल स्टडी द एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स पढ़ते हैं। एलोट्रोप्स मीन्स यू आर नोइंग द crystal was a solid substance which is showing different crystalline structure in different physical properties are called as allotropes. So phosphorus is found in different allotropic form, the important one being white and red phosphorus. तो इसके बहुत सारे एलोट्रोप्स है लेकिन उसमें से रेड एंड वाइट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वाइट वाला देखो, वाइट और इसे येलो भी कहते हैं। वाइट फॉस्फोरस और येलो फॉस्फोरस कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल्स। तो इसमें कैसे बना है? इट इज़ ऑब्टेन बाय P4, 4 फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स इकट्ठे आते हैं और दे विल फॉर्म अ PP बॉन्ड एंगल विथ 60 डिग्री। तो PP को इसे कनेक्ट कर लेते हैं और उसका उनके बीच बॉन्ड एंगल 60 का होता है। सो द वाइट फॉस्फोरस इज़ लेस स्टेबल एंड हेंस मोर रिएक्टिव। तो इसे वाइट भी कहते हैं या फिर येलो भी कहते हैं। तो वाइट फॉस्फोरस जो है वो लेस स्टेबल है एंड इट इज़ मोर रिएक्टिव बिकॉज द एंगुलर स्ट्रेन इन द P4 मॉलिक्यूल। तो देखो एंगुलर स्ट्रेन है इसको, इसके ऊपर, इसीलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके और पॉइंट्स है कि जैसे इट इज़ ट्रांसक्यूलेंट वाइट वैक्सी सॉलिड, इट ग्लोज इन डार्क, दैट इज़ केमी इल्यूमिनेसेंस। केमी इल्यूमिनेसेंस मीन्स ये अपने आप ही इसे ब्राइट करता है, चमकने लगता है, जलता है ऐसे। सो इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन बॉइलिंग NaOH। तो देखो इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर और NaOH में बॉइलिंग करते हैं, बॉइल करता है NaOH में। इट इज़ अ पॉइजनस, ये पॉइजनस होता है। P4 दैट इज़ वाइट फॉस्फोरस और येलो फॉस्फोरस। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस कंसिस्ट ऑफ चेन्स ऑफ P4 tetrahedral linked together by covalent bonds, thus it is polymeric in nature। देखो कैटेनेशन यहाँ पे आता है जैसे। So red phosphorus consists of chain of P4, it is tetrahedral linked together by covalent bond। तो tetrahedral structure बनाता है ये
और ये आपस में कैसे बॉन्ड करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सो दस इट इज़ पॉलीमेरिक इन नेचर। पॉलीमेरिक इन नेचर तो बहुत सारे इकट्ठे होते हैं और ज्वाइन होते हैं इसे। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखो, इट इज़ स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। ये स्टेबल है लेकिन रिएक्टिव कम है। इट इज़ अ कलरलेस एंड इट लोखंड का ग्रे कलर होता है जैसे। इट डज नॉट ग्लो इन डार्क, अंधेरे में चमकता नहीं है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज़ नॉन पॉइजनस। जो हमने रेड फॉस्फोरस देखा है वो नॉन पॉइजनस है, लेकिन जो वाइट फॉस्फोरस है वो पॉइजनस है। सो रेड फॉस्फोरस एंड वाइट फॉस्फोरस दो एलोट्रोप्स है। तो आपको एलोट्रोप्स में सल्फ़र के ही एलोट्रोप्स करने हैं, बिकॉज कार्बन के तो ओमिटेड है। तो देखो आइसोट्रोप्स, एलोट्रोप जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद विल स्टडी द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 एलिमेंट्स। देखो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं हम। We have seen in section 9.2 that lighter elements of group 13, 14, 15 have higher ionization enthalpy because their smaller size or smaller atomic radius and they do not form cation readily. Cation मतलब पॉजिटिव चार्ज आयन नहीं बनाते जल्दी। सो दीज एलिमेंट्स फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। तो क्या बनाते हैं, ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है। शुरू के जो एलिमेंट्स है उसमें कोवेलेंट होता है और बाद में जो एलिमेंट्स है उसमें आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। सो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैव डेफिनेट शेप डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनकी बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये सब डिस्क्राइब्ड होता है। So inorganic molecules are often represented by molecular formula indicating their elemental composition. देखो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब जो कार्बन को छोड़ के जो सारे जो एलिमेंट्स है वो उनका स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो वो देखो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूले इंडिकेटिंग देयर एलिमेंटल पोजिशन। उनकी पोजीशन भी यहाँ पे बताई जाती है। तो ऐसे हम एक एक का देखेंगे। इन द केस ऑफ कोवेलेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स द रिएक्टिविटी इज़ बेटर अंडरस्टूड फ्रॉम देयर स्ट्रक्चर्स। इन दिस सेक्शन वी विल कंसिडर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। तो पहला कंपाउंड है बोरॉन ट्राइक्लोराइड, BCl3। देखो BCl3 is a covalent है। Here boron atom is sp2 hybridized having one vacant unhybridized p orbital and boron in BCl3 has incomplete octet। देखो इसमें हमें क्या खासियत पता चलती है कि बोरॉन की, this boron is forming covalent bond with Cl, hence here boron atom is sp2 hybridized orbital having one vacant unhybridized p orbital। एक वैकेंट है और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। अनहाइब्रिडाइज मीन्स वो हाइब्रिडाइजेशन में जाता ही नहीं। सो बोरॉन इन BCl3 हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। देखो बोरॉन का इस कंपाउंड में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, so it is incomplete octet। प्लेनार मॉलिक्यूल कैसे है, नॉन पोलार ट्रायंगुलर प्लेनार मॉलिक्यूल है। देखो बॉन्ड एंगल बिटवीन Cl BCl इसके बीच में 120 का बॉन्ड एंगल है। इसकी खासियत क्या है, BCl3 is a covalent and the atom
is sp2 hybridized having one vacant unhybridized orbital, and boron in boron trichloride has incomplete octet. इसमें इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और उसके बावजूद भी ये नॉन पोलर है. नॉन पोलर मीन्स ओवर हियर नेगेटिव डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ये नॉन पोलर है. और शेप कैसे है? इट इज़ अ ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल. देन नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड. देखो AlCl3. एल्यूमिनियम एटम इज एल्यूमिनियम क्लोराइड. इन एल्यूमिनियम क्लोराइड इज sp2 हाइब्रिडाइज. देखो एल्यूमिनियम यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है विथ वन वैकेंट अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स. एक वैकेंट ऑर्बिटल है. सो एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज डाइमर. डाइमर मतलब दो फॉर्म होते हैं. AlCl3 इसका डबल Al2Cl6 ऐसे. तो डाइमर मतलब दो वैसे ही मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं. देखो डायग्राम में भी दिया है. AlCl3 bonds are shown with dash. If bonds are shown with the arrow, that means it is forming dimer through that. So they exist in the dimer form, and by overlap of vacant d orbital of aluminium with lone pair of electrons of Cl. देखो लोन पेयर जो एल्यूमिनियम के ऊपर है वो किससे ओवरलैप होते हैं? Cl से. So here you will write the structures of these two and names. उसके पहले है एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस. तो इतना सब आपको करना है. So you will write down the structure, name, and if properties, some rules are there, that also you will write down.